नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पर। तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन किए जा रहे थे। आज फिर छात्र यहाँ एकत्रित हुए। इनका कहना है 2018 के बाद से आज तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसको लेकर छात्रों को मजबूर होकर यह धरना प्रदर्शन करना पड़ता, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता। तमाम ये छात्र यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे आखिर क्या वजह लंबे समय से अब तक चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वजह क्या है। वजह सीधी सीधी है। हमें जो मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं बिहार का छात्र हूँ। हम प्रोफेशनल कोर्स में हमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं कि हमें काम से जाना पड़ता है काम कराने के लिए, और वो लोग हमें टालते हैं। तो जब हमें महसूस होता है कि स्टूडेंट लीडर होता है हमारे साथ, तो वो काम 5 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाता है, वरना 5 मिनट के काम में 10-10 दिन लगा दिए जाते हैं। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है 2018 से अब तक इतना लंबा समय हो गया, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक्टिविज्म को खत्म करने की एक पहल है। कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहता कि उनके ऊपर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जाकर सीसीटीवी की तरह नजर रखे। अगर यूनियन होती तो आपको लगता है ये धरना 21 या 22 दिन चलता। अगर यूनियन होती तो आपको लगता है कि अगर मैं किसी काम से जाऊंगा, मुझसे कह दिया जाएगा जाओ 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। जो काम सिर्फ एक दस्तखत का काम होता है, सिर्फ एक दस्तखत का, उसके लिए 5-5 दिन बच्चों को भगाया जाता है। छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों को बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया जाता है। हालत ये कर रखी है, मतलब इतना बदतर कर रखा है कि अगर वाइस चांसलर से आपको मिलना है ना, तो आपको महीनों वेट करना पड़ेगा या किसी शेरवानी वाले नेता को ढूंढ के लाना पड़ेगा कि भाई साहब हमें मिलवा दिया हमारे काम के लिए। इसलिए जरूरी है यूनियन। ये बताइए, पहले ऐसा होता था? जिस तरह से इतना लंबे समय बीत गया, क्यों नहीं करवाया जा रहा चुनाव? देखिए, मैं 2017 की यूनियन में कैबिनेट मेंबर रहा था, और उससे पहले लगातार 1 आध साल छोड़ के हर साल इलेक्शन होते थे, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब वाइस चांसलर हो, चाहे तारिक मंसूर साहब वाइस चांसलर हो। लास्ट में उन्होंने नहीं कराए थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शंस कराए थे। इलेक्शन से पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन इतना डरता क्यों है, जबकि इलेक्शन कराने के बाद जितना फायदा स्टूडेंट्स को होता है, मुझे लगता है उतना आसान काम वाइस चांसलर का भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वाइस चांसलर हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली नहीं मिल सकती, लेकिन जब स्टूडेंट यूनियन हो जाती है, स्टूडेंट का एक नुमाइंदा हो जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, तो वो उन स्टूडेंट्स की बात एक साथ सबकी बात लेकर उनके सामने रखता है। वाइस चांसलर रोज रोज स्टूडेंट से नहीं मिल सकती, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये काम आसान हो जाता है। तो वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए कि स्टूडेंट्स यूनियन होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी के सारे काम पोलाइटली चलते रहे और सारी चीजें आसानी से चलती रहे। पहले यूनियन में आप रह चुके हैं जी। क्या लग रहा है, तमाम जो छात्र हैं अलग अलग मांगों को लेकर तमाम बार यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं। एक उम्मीद जागी थी यूनिवर्सिटी खुलने के बाद छात्रों की सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, वजह रही। देखिए, सबसे पहले अभी हमारे भाई ने एक बात बोली कि स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के अंदर शेरवानी वालों को ढूंढते हैं। ये हकीकत बात है, क्योंकि 6 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है। 6 साल में स्टूडेंट 2 बार ग्रेजुएशन पास आउट करके चला जाएगा। तो उस दरमियान जो वाइस चांसलर ने इलेक्शन कराए थे और जो इलेक्शन हुए थे, उसमें जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कैबिनेट मेंबर्स रहे थे पहले के, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके जा चुके हैं। स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जब तक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है तब तक वो लीडर है, उसके बाद फिर वो लीडर नहीं बचता। अब कुछ ही नुमाइंदे ऐसे हैं, कुछ ही लीडर्स ऐसे हैं जो शेरवानी पोस्ट हैं, जो स्टूडेंट लीडर है और जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो वो कुछ ही बचे हैं। तो स्टूडेंट्स को इसलिए मुश्किलात आती है कि जब स्टूडेंट यूनियन होती है, तो अगर प्रेसिडेंट बात नहीं सुन पाता तो वाइस प्रेसिडेंट सुन लेता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो सेक्रेटरी सुन लेता है, सेक्रेटरी नहीं होता तो 10 कैबिनेट मेंबर होते हैं, कैबिनेट मेंबर नहीं सुनते तो हर फैकल्टी का अपना अलग कोर्ट मेंबर होता है। लेकिन तकरीबन एक यूनियन में 23 लीडर निकल कर आते हैं। अब बताइए, 6 साल का अरसा हो गया, सब पास आउट होकर जा चुके, 2-4 बच्चे हैं। अब वो 2-4 32 साल के मसले तो नहीं सुलझा सकते, तो इसलिए स्टूडेंट्स यूनियन का होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट लीडर का होना बहुत जरूरी है। एमई प्रशासन के अधिकारी यहाँ आए थे, बातचीत हुई थी आप लोगों की, क्या आश्वासन मिला? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं 5 तारीख में और यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तलबा यहाँ पे ज़्यादा से अच्छी तादाद में यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर एक मैडम के नाम एक मेमोरेंडम देकर गए थे सब लोग। और उसमें ये डेट है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये 5 सितंबर 2014 की ये डेट है, इसमें कि वाइस चांसलर साहिबा ने खातून के लिए मेमोरेंडम दिया था। अब उसमें सारी डिमांड रखी गई थी कि हमने कहा था चीफ इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाए, 72 आवर्स का टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ नज़रअंदर कर दी। उसके हमने कहा एक चैनल के थ्रू चले, जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पर अपना जो अधिकार है उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये डॉक्टर साहब से हमारी 9 सितंबर 2014 को मुलाकात रही थी। उसमें डॉक्टर साहब से कहा था कि हमसे मैडम से मिलने का जरूरत ही ना पड़े, कि आप इसको फाइनल कर दीजिए, आप खुद मैसेज दे दीजिए हमें क्या होना है इसका। लेकिन
डॉक्टर साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है तो हम मैडम से खुद जाके मुलाकात करेंगे और हम मैडम से खुद कहेंगे। तो उसके बाद मैडम से मेरी मुलाकात रही, मैडम से कहा तो हम सारी चीजें सब हैं, उस्मान है और भी लोग, सब टीम के सब साथ में लोग गए थे वहां, मैडम से अपनी बात रख कर आए थे। मैडम से कहा था मैडम इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है, मैडम ने कहा था हम कराएंगे जैसे। मैंने कहा मैडम आप जल्द से जल्द नहीं चीफ इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट कर दीजिए, जिसके बाद मेरा तुरंत उसके नेक्स्ट डे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके दिन में मैं तकरीबन 10 दिन बेड रेस्ट पर रहा था। उसमें बीच में अच्छा खासा गैप बन गया था, लेकिन उसके बाद फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा मुहिम स्टार्ट की। लेकिन हमने कहा कि ये जब तक मेरी सांस है, जब तक मैं यूनियन के लिए लड़ता रहूंगा, काम पर लड़ता रहूंगा। लेकिन क्या है कि आपको इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके देना चाहिए। अब आपको एक इसका रजिस्ट्रार एमयू रजिस्ट्रार के लिए दिया था हमने, कंट्रोल ऑफ का दिया था, प्रॉक्टर के लिए दिया कॉपी 2, ये सारे दिए थे। और इसकी डेट के साथ मैं आपको ये बता दूं, डेट के साथ भी ये सारी चीजें। ये बताइए, तमाम बार आपने तमाम लेटर वगैरह दे रखे हैं, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये है कि जो बात रखी गई है, मेरे छोटे भाई फरहान ने अभी बात रखी है, अभी उसने कहा है कि हम धरना लगाएंगे और धरने के लिए मैं भी लब्बैक बोलने के लिए तैयार हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं इस बात के लिए। जी बिल्कुल, तमाम जो छात्र हैं वो लगातार छात्र यूनियन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। छात्रों का यह भी कहना है जिस तरह से पीएचडी में एडमिशन की मांग को लेकर 23वें दिन तक छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन फिर भी एएमयू प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। अगर छात्र यूनियन होती तो ये धरना इतना लंबा नहीं चलता। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।